दो मुस्लिम देशों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्रीज होते हुए भी एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? इसका रीजन है इनके बीच की ये 1600 माइल लंबी बॉर्डर, जिसे डूरेंट लाइन कहते हैं। ज्यादातर अफगान इस बॉर्डर को आज भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये उन्हें ब्रिटिशर्स के धोखे की याद दिलाता है। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों को डर था कि उनकी सबसे बड़ी अमानत इंडिया पर रशिया अफगानिस्तान के रास्ते हमला कर सकता है। इस चिंता को ग्रेट गेम कहा जाने लगा। इस फ्रेज को पहली बार 1840 में आर्थर कोलोनी ने यूज किया था। बाद में रुडयार्ड किपलिंग ने इसे अपनी राइटिंग में फेमस कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को रशिया और इंडिया के बीच एक बफर जोन की तरह यूज करने के लिए ये एग्रीमेंट पुश किया। इस एग्रीमेंट को साइन करवाने वाला मोर्टिमर डूरेंट था, जो इंडिया के भोपाल में ही पैदा हुआ था। उसने 1893 में काबुल में 7 वीक्स बिताए, पर असली खेल पीछे से एक ब्रिटिश एजेंट सॉल्टर पाइन खेल रहा था। पाइन को ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अफगानिस्तान के रूलर के दरबार में एक मैकेनिक बनाकर प्लांट किया। उसने आमिर का भरोसा इतना जीत लिया कि आमिर अपने लोगों से ज्यादा पाइन पर ट्रस्ट करने लगा। अब सवाल है कि एग्रीमेंट में धोखा कैसे हुआ। देखिए, आमिर को पर्शियन आती थी पर इंग्लिश नहीं। एग्रीमेंट पहले पर्शियन में होना था, लेकिन एंड में इसे इंग्लिश में साइन करवाया गया। आमिर को पता ही नहीं था कि वो एग्जैक्टली किस पर साइन कर रहे हैं। 12 नवंबर 1893 को जब ये साइन हुआ, तब कमरे में कोई अफगान नेशनल ही नहीं था, सिर्फ सुल्तान मोहम्मद खान वहाँ पर्दे के पीछे छुपकर नोट्स ले रहे थे, पर उन नोट्स का आज तक कोई अता पता नहीं है। इस एग्रीमेंट ने अफगानिस्तान की पश्तून पॉपुलेशन को 2 हिस्से में बांट दिया। लगभग 40,000 स्क्वायर माइल्स का इलाका ब्रिटिशर्स के पास चला गया। बदले में ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान की ग्रांट सिर्फ 12 लाख से बढ़ाकर 18 लाख की, जो कि इतनी बड़ी जमीन के बदले कुछ भी नहीं थी। ये डील इतनी साजिश की थी कि इसके साइन होने के 1 महीने के अंदर ही टॉप डिप्लोमेट डूरेंट और एक मामूली क्लर्क सॉल्टर पाइन दोनों को ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड से नवाजा। एक क्लर्क को इतना बड़ा सम्मान मिलना साफ दिखाता है कि उसने आमिर को मैनिपुलेट करने में कितना बड़ा रोल निभाया था। डूरेंट ने ये लाइन किसी प्रोफेशनल हेल्प या हिस्टोरिकल एविडेंस के बिना एक छोटे से मैप पर बस यूं ही खींच दी थी। इसने उन लोगों से कभी नहीं पूछा जो कि इस लाइन की वजह से 2 अलग देशों में बंट गए, और इस वजह से आज भी वहाँ पर ट्राइबल टेंशन्स बनी रहती हैं। पाकिस्तान ने इस पर 90% फेंसिंग कर ली है, पर इसका बेस आज भी कमजोर है, और इस वजह से पाकिस्तान कुछ भी करे, अफगानिस्तान उसका दोस्त बन ही नहीं सकता। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लेयर्ड को फॉलो कर लीजिए।